जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम जब भी कराची शहर के हवाले से बात करते हैं तो कराची का हवाला देते हैं मैसे शहर का, जो कि बहुत फास्ट पेस शहर है, जो कि मेट्रोपॉलिटन है। यहाँ के खाने, यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ का समुंदर और यहाँ की ओवरऑल जो लिविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जब भी कोई रिश्तेदार बाहर से आया होता है ना, किसी दूसरे शहर से आया होता है, तो आपकी कोशिश होती है कि भाई कि आप उसको अच्छे तरीके से कराची घुमाएं फिराएं, और सबका एक इंटरेस्ट होता है कि भाई हम आ गए ना तो आप लोग हमें अब समंदर पे लेके चलें। अच्छा, फिर समंदर की हम कोशिश करते हैं कि अच्छा जी ज़्यादा अच्छा अगर उनको व्यू देना है तो हम क्या करते हैं, उनको फ्रेंच बीच ले जाते हैं। और पिछले दिनों कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे घर से लाहौर से अब्बू और मेरे भाई के बच्चे आए हुए थे, तो अब उन्होंने कहा फुप्पो हमें तो जाना है। मैंने कहा जी फुप्पो हाजिर आपके लिए, और मैं उनको ले गई जना फ्रेंच बीच। बहुत इन्जॉय किया, ज़बरदस्त। और बच्चों ने कहा कि भाई क्या मज़ेदार शहर है कराची, आप लोग कितने लकी हैं ना, आप लोगों के पास समंदर है, फुप्पो ये है वो है, सब बहुत खुश। लेकिन जब लोग वापस आ रहे थे तो एक ऐसी चीज़ हुई कि वो बच्चे लिटरली डर गए। अब वो बच्चे नहीं, हम सब बड़े भी डर गए। आपको पता है जब कराची से हम जब भी फ्रेंच बीच जाते हैं, जो वापसी का जो रास्ता है किमाड़ी, वो पूरा एरिया, अगर वहाँ पे कभी ट्रैफिक जैम हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है। हमने अक्सर देखे कि कराची में बहुत सारी जगहों पे जब ट्रैफिक जैम हो जाती है तो यहाँ पे जो लूटने वाले हैं ना वो भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। 3 घंटे उस दिन में एक छोटे से बच्चे के साथ, एक बड़े एल्डरली पर्सन के साथ और बाकी 2 नॉर्मल उम्र के छोटे बच्चों के साथ मैं 3 घंटे ट्रैफिक में फंसी रही। आप लोगों को याद होगा मैंने तो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट लगा कि खुदा के लिए कोई मदद को आए। ये बुरी सिचुएशन थी ना, ट्रैफिक मूव कर रही थी, खौफ आ रहा था कि क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, कि 3 घंटे पेट्रोल यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो कौन आएगा हमारे पास ऐसी कोई हेल्पलाइन ही मौजूद नहीं थी। तो वो बच्चे जो इतना खुश थे वो डर के लिटरली सहम की कराची से वापस गए कि भाई कराची की ट्रैफिक, अल्लाह ना करे कोई कराची की ट्रैफिक फंसा। और ये आप लोगों के सामने, आप लोग शायर फैसल पे कभी आप फंस जाएं, जब बारिश होती है तब हम देखते हैं कराची की ट्रैफिक का क्या हाल होता है। खैर लेकिन उसमें ट्रैफिक को तो मैं नहीं जिम्मेदार ठहराऊंगी। यहाँ पे पानी जिस तरीके से निकासी आपका वो इंतज़ाम ही नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक की। लेकिन ज़रा सा एहतजाज हो, ये अभी हम जिस जगह पर रहते हैं ये कराची का हार्ट कहलाते हैं, आय चंद्रिका रोड पर, ज़रा सा 5 मिनट का एहतजाज कर दे जनाब, हम लोग 3-3 घंटे तक जो है ना वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। 15 मिनट की ड्राइव पे आपका घर होगा लेकिन आप पहुंच ही नहीं पाते। तो वो एक सिर्फ ये एक चीज़ ना लोगों को डरा देती है। इसके अलावा भाई हमारे यहाँ लोगों में भी आप देख लें, रॉन्ग वे आना तो लोग समझते हैं कि भाई हमारे बड़े एजाज की बात है, बड़ा हम हीरो लग रहे हैं रॉन्ग वे आके। लोग ट्रैफिक के सिग्नल्स फॉलो नहीं करते, सिग्नल्स तोड़े। एक वाहिद ऐसा शहर है कि आपका सिग्नल खुला भी होना फिर भी आप ड्राइव करते हुए ना हॉर्न देते हुए इधर उधर देखते हुए जाएंगे कहीं दूसरी साइड से गाड़ी तो नहीं आ रही। तो जनाब हम हर जगह पे सिर्फ एक चीज़ को या अपने निज़ाम को कोई मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, हमारे लोगों का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। और आज मेरा सवाल भी आप लोगों से यही है, क्या हमारा निज़ाम ठीक नहीं है या हमारी आवाम ठीक नहीं है। अगर मैं ट्रैफिक के हवाले से बात करूँ, आज मेरे साथ डीआईजी ट्रैफिक कराची वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे, कुछ हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी मौजूद होंगे। मैं आप लोगों की भी कॉल जनाब शामिल करूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारी कराची की जो ट्रैफिक है ये अब बेहतर हो जाए, लोगों को आसानियाँ। खुदा ना खासा कोई अगर फंस जाता है, कोई खातून फंस जाती है, कोई ऐसे जैसे मेरे साथ वाक़या हुआ, कोई ऐसा बंदा फंस जाता है तो उसको हेल्पलाइन पता होना चाहिए कि वो किस नंबर पर कॉल करके बुला सकते हैं जो उनकी आके कोई हेल्प कर सके। ठीक है जी जनाब। तो शो में हमारे साथ मौजूद हैं हिना रिजवी, अयासम और साथ में पीर मोहम्मद शाह जो कि डीआईजी ट्रैफिक कराची हैं, और साथ में हमारे साथ एसओ सेक्शन ऑफिसर असद शेख साहब भी मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ही मैंने नहायत ही परेशान कुन जो टॉपिक है ना वो आज चुन लिया अपने शो के लिए, क्योंकि हम सब लोग इससे गुजरते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी परेशानी हमारी है, दुखती एग्जैक्टली। मैं और तो पिछले दिन मैं बता रही हूँ ना कि तकलीफ से गुजरी भी, और खैर आगे जब कभी ना कभी शहर में एहतजाज होता है हम फिर इस चीज़ से गुजरेंगे ही। लेकिन इससे पहले कि मैं दोस्ती रखते हवाले से बात करूँ, आप लोग मुझे अपने तय बताएं कि आप लोगों ने क्या कभी कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा और क्या आप लोगों का कभी चालान हुआ? नहीं, मैं 2006-2007 से गाड़ी चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक चालान नहीं हुआ। कोई ना सीट बेल्ट के ऊपर। पुलिस वाला पहचान गया था आपको? नहीं, उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दैट को पहचान गया तो उनका प्यार है, लेकिन वॉयलेशन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई चालान नहीं हुआ। मैं तो खास तौर पे
अच्छा ये सीट बेल्ट वाला जो हमारा थोड़ा सा रुझान है ना 3-4 साल 5 साल पहले आया है, सही है। मैं 2006 से सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे, कह रहे सीट बेल्ट यहाँ पे कौन लगाता है? मैंने कहा यार मेरी सेफ्टी के लिए भाई, वही जो बाइकर्स के लिए हेलमेट का है काम, गाड़ी वाली के लिए सीट बेल्ट का है। आपकी अपनी सेफ्टी है, वो तो बेचारा अगर पुलिस वाला चालान कर तो आपको तंबी कर रहा है कि भाई आप अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, आप सीट बेल्ट लगाएं। नहीं लगाते लोग। बड़ी फनी सी और बड़ी वाहियात किस्म की बात भी है कि अगर आप सीट बेल्ट लगाएं तो ये जो आपके दोस्त है ना, पहले आपको मजाक भी उड़ाते थे, अल्लाह अल्लाह देखो मम्मी डैडी को देख लो सीट बेल्ट लगा। अरे भाई सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी के लिए है। आपने कभी कोई सिग्नल तोड़ा हो, कभी आपको लग रहा हो कि हाँ भी आप वैसे अपनी सेफ्टी के लिए भी कि यार रात का बहुत टाइम है और कोई है नहीं, तो फिर आप मैंने बहुत ही कोई आइसोलेटेड जगह से गुजर हो रहा हो तो फिर तो मैं समझती हूँ कि मजबूरन ऐसा करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। खवातीन जो है, लेकिन मैं कोई उस और टाइमिंग्स में बाहर ही नहीं होती, इसलिए ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि मेरी कार जो है वो 2-3 दफ़ा लिफ्ट ज़रूर हुई। उसकी वजह ये भी है कि एक जगह जहाँ दुनिया हमेशा मैंने देखा है गाड़ी पार्क कर रही है, अगर वहाँ पे मुझे नो पार्किंग का साइन नहीं नजर आएगा तो हाउ वुड आई नो इट्स अ नो पार्किंग एरिया। तो ये इस चीज़ से मैं ज़रा परेशान भी हुई। मैंने सवाल जब किया वहाँ पे पहुँचकर अपनी गाड़ी लेने के लिए, तो मुझे आगे से मुझसे ही सवाल किया गया, आपने वहाँ पार्किंग का साइन देखा था? मैंने कहा चले ये तो आप बड़े अच्छी वजाहत दे रहे हैं मुझे। एंड फिर स्टिल मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तो जो भी जुर्माना था वो मैंने पे किया, लाइक रिस्पॉन्सिबल शहरी। मैंने ये सब करके अपनी गाड़ी जो है ना वो सारी फॉर्मेलिटी, हाँ मुझे मैसेज आज तक नहीं आया कि आपका चालान हुआ था। क्या बात है। एंड आई इवन न्यू कि कितने पैसे होते हैं उसके, बट मुझसे कितने चार्ज किए गए ये भी मुझे याद है। खैर कितने पैसे चार्ज किए थे? ज्यादा नहीं थे, ज्यादा बस डबल थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, वैसे ही कम है उसकी एक्चुअल प्राइस। ओके सर, मुझे बताएं कि क्या आप में से बड़े अफसरान के भी कभी चालान हुए? कभी जल्दी में आपके ड्राइवर ने गाड़ी तेज भगा दी हो? हाँ मेरा तो हुआ है। हुआ है? जी हाँ, मेरा काफ़ी दफ़ा हुआ है, ख़ास तौर पे हाईवेज़ के ऊपर, मोटरवेज़ के ऊपर। कराची में भी एक दफ़ा हुआ है। तो इंसान तो गलती करता है। और देन तो आपने ड्राइवर को तो फिर उसका एक चालान अलहदा से और उसकी डांट अलहदा से होती होगी। वो तो इंसान वो भी है। बहरहाल वी हैव टू ओबे द लॉ, बिफोर लॉ वी आर ऑल इक्वल। तो बेसिकली जो ये रिजीम होती है ना, जो इन्फोर्समेंट वाली, वो इन्होंने सही कहा कि वो दैट इज़ फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। इट्स अ कंबाइंड एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सिर्फ पुलिसिंग से नहीं होता, ये एक बिहेवियर भी है कौम का, और उसको किस तरह से वो एग्जिबिट करते हैं रोड्स के ऊपर। पूरे नेचर जो कौम होती है, नेशन होती है, उसके कैरेक्टर का भी उससे पता लगता है। सो यू सी इट्स काइंड ऑफ होलिस्टिक चेंज। अगर हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं ना, तो उसके लिए ताली दोनों हाथों से ही बजनी है। ऐसा ही है। इट्स नॉट ओनली द इन्फोर्समेंट विच वुड ब्रिंग दिस चेंज, इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सिटीजन। जो भी लोग रोड के ऊपर एज ए कम्यूटर, एज ए ड्राइवर, एज ए सेकेंड सीटर आते हैं, दे विल हैव टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली एज वेल। बिल्कुल आपने सही बात की। मुझे सर आप बताएं, मुझे अगर 10 साल हो गए मुझे कराची शिफ्ट हुए हुए, उससे पहले मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है। लाहौर में अगर आपका चालान हो गया है तो देयर इज़ नो वे कि आप निकल सकें। वो कह रहे हैं सर आपने चालान दे के जाना है, वो आपका आईडी कार्ड ले लेंगे और आप ना उसको कुछ कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे होता है ना कि लोग बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं, चलो खर्चा पानी देते, वो कोई चीज़ ही नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा, हाँ मैसेज आता है और अब तस्वीर आ जाती है, भाई आप कुछ माने ना माने। यहाँ पे मैंने देखा कि लोग बदतमीजी करते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि जो ट्रैफिक सार्जेंट खड़े हुए होते हैं वहाँ पे, लाहौर में लोगों की हिम्मत नहीं होती कि आप ट्रैफिक सार्जेंट से बदतमीजी करें, उसको पता है कि उसको और ज़रा फाइन होगा, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ईजी लेते हैं। इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। यहाँ पर जो इजी इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर जो पब्लिक है या दुआ सलाम है, वो कभी कभी आपस में जानते हैं किसी को कि हमसे फ़ोन करवा देंगे कि हमें छोड़ देंगे और हमें कोई ख्याल करेंगे, नरम गोशा रखेंगे। मगर यह है कि इतना ज़्यादा नहीं है। हमारी जो फोर्स है ट्रैफिक पुलिस उस पर काम कर रही होती है और बहुत ही एक्टिव। सर ऐसा करते हैं लोग, कॉल कर देते प्लीज ये ज़रा फलाने से बात कर लें। लाहौर में कहते थे पहले ज़रा फ़ोन चले जी, पहले चालान तो दे अपना। बिल्कुल ऐसा होता है, हम चालान बिल्कुल उनको करते हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक कानून सबके लिए बराबर है, इक्वल है सबके लिए। उसको हम चालान करते हैं और उसको बताते हैं कि आपकी फ़ाइन, अब तो ज़्यादा एक्टिव कर दिया गया साहब की तरफ से कि आप जो ना ऑन द स्पॉट जो ना चालान उसको आप फ़ाइन भर सकते हैं। ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, दूसरी वेबसाइट्स हैं, उस पर आप जाके आराम से कर सकते हैं और हमें शो करते हैं हमारी मशीन पे, हम आपको जाने देते हैं, जाएं बिल्कुल। और नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। शेख साहब मुझे बताएं, सबसे ज़्यादा लोग वैसे बहाने क्या करते हैं जब